बच्चों, आज हम आप लोग को प्रतिशत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो बताने जा रहे हैं, उसको आप ध्यान से देखिए और समझिए। ठीक है ना, जो हमें जानना चाहिए। देखिए, आज हम प्रतिशत के बारे में जानेंगे। प्रतिशत का मतलब होता है 100। कितना होता है? 100। हाँ, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं आउट ऑफ 100। प्रतिशत का मतलब होता है आउट ऑफ 100, मतलब 100 में कितना, ये हम देखते हैं। सिंपली अगर हम बच्चों कह दें, मान लीजिए एक प्रश्न पत्र हमारा 100 नंबर का है। कोई भी हम पेपर देते हैं, उसका पूर्णांक अगर 100 नंबर है, यदि उसमें से हम 60 अंक प्राप्त करते हैं, 60 अंक क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं, तो ये आपका हो गया पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक। और ये हो जाएगा आपका प्राप्तांक। क्या होगा? प्राप्तांक। तो इसका प्रतिशत अगर निकालें कि हमने कितना प्रतिशत प्राप्त किया, तो एकदम सिंपल होता है। बस ये बेटा जितना प्राप्तांक है, देखो इसको लिखते हैं प्राप्तांक, आप समझ लो, बटे पूर्णांक, पूर्णांक गुणे 100। इसी में रख देंगे, सॉल्व कर देंगे तो आपको मिल जाएगा कि कितना प्रतिशत आपने प्राप्त किया। देखिए प्राप्तांक कितना है? 60 है। पूर्णांक कितना है? 100 है। और इधर मल्टीप्लाई बाई है ना 100 है ना। ये 2 शून्य से 2 शून्य क्या होगा? कट जाएगा। और ये हमारा आ गया 60%, जो आएगा प्रतिशत में आएगा ना। तो हमें ये पता चला कि अगर हम 100 नंबर में 60 नंबर पाते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि हम 60% पाते हैं। ऐसे ही बच्चों एक और एग्जाम्पल लेते हैं आपको समझाने के लिए। मान लीजिए कि 500 है ना, 5 विषय हैं। अगर 100 नंबर के हुए तो कितने हुए पूर्णांक? 500 पूर्णांक के हुए। यदि हम 500 में अगर 300 नंबर पाते हैं, कितना नंबर पाते हैं? 300 नंबर पाते हैं, तो हम इसका प्रतिशत, यानी हमसे पूछा गया है कि हम कितना प्रतिशत पाए, है ना। तो प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे? जितना नंबर हम पाते हैं वो ऊपर रहेगा, और जो पूर्णांक रहता है वो नीचे रहेगा, और मल्टीप्लाई बाई 100, और 100 मैंने 100 से गुणा कर देंगे। देखिए ये हो जाएगा आपका 100 है, तो 2 शून्य से 2 शून्य ये कट जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 300 बटे के 5। इस 5 से 300 में भाग दे देंगे, यानी डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 से 6 30, कट गया ना, 60%। तो इसका मतलब हुआ अगर आप 500 में 300 नंबर प्राप्त करते हैं तो कितना प्रतिशत प्राप्त करेंगे बच्चों? 60%। आ गया समझ में? एक क्वेश्चन है आपके लिए, अब आप इसको लगाइए। देखिए 900 है ना, 900 में कोई बच्चा अगर 600 नंबर प्राप्त करता है तो इसका प्रतिशत कितना होगा? ये सवाल है आपके लिए, आप लोग लगाइए, इसे करके देखिए। पहला आप समझ लिए, दूसरा यहाँ समझे, तीसरा आपके लिए यहाँ मैं दे रहा हूँ, इसको करिए, करके बताइए कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, नहीं कट रहा है? चलिए, आप लोग को ये क्वेश्चन दिया गया था कि 900 में 600 अगर अंक प्राप्त होते हैं तो कितने प्रतिशत अंक प्राप्त होंगे। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं ना। आप लोग काट रहे हैं, नहीं कट रहा है ना बच्चों। देखिए इसका प्रतिशत अगर निकाला जाए तो सबसे पहले 600 को ऊपर रखा जाएगा और 900 को नीचे, और मल्टीप्लाई बाई 100, 100 से गुणा कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ से 1 0 1 0 2 0 है ना, ये 2 0 से 2 0 कट गए, और इसका हम डिवाइड करेंगे 600 बटे के 9, तो 9 से भाग देंगे, तो 9 का भाग अगर आपको नहीं देने आता है ऐसे, तो ऐसे दिया कीजिए ना। अभी भी यहाँ देखेंगे तो 3 से कट जाएगा, 3 त्रिके 9, 3 दूनी के 6, 200 बटे के 3 आएगा ना। फिर इसको डिवाइड कर 3 6 18, तो ये हो जाएगा बेटा 6, यहाँ 2 बचा ना, आगे 0 है, तो फिर 3 6 18, फिर 2 बचा, तो ये हो जाएगा 2 बटे के
3, जितना शेषफल बचता है ऊपर और जितने से भाग देते हैं वो नीचे, इतना प्रतिशत आएगा, यानी 66 सही 2/3%। आया समझ में? चलिए, इस प्रकार से आप लोग समझ गए कि अगर नहीं कटेगा तो हम इसमें देखिए यहाँ पर दे लीजिए ना भाग। देखिए 3 का भाग देंगे 200 में तो 3 छका 18, ये बचेगा यहाँ पे 2, ये कट पीट, फिर 0 उतर जाएगा, आएगा ना। फिर 3 छका 18, फिर कितना बचेगा 2, ये कट पीट, है ना। और ये बेटा हो जाएगा दशमलव बार जाएगा, ठीक है, जाएगा ना। अगर आप दशमलव में नहीं ले जाना चाहते हैं तो आप इतना ही ले जा सकते हैं। देखिए 66 सही 2/3, जो ये ऊपर हो जाता है, जो शेषफल आता है और जिससे भाग देते हैं वो नीचे, इतना प्रतिशत। बात समझ में आई बच्चों? आ गया समझ में? चलिए, तो ठीक है, इस प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं आप लोग को समझने के लिए। चलिए, 500 का 500, अगर 500 में कोई बच्चा 345 नंबर प्राप्त करता है तो आप निकालिए कि वह कितना प्रतिशत प्राप्त करता है। एक बच्चा 500 में 345 नंबर प्राप्त करता है तो आप निकालिए कि वह कितना प्रतिशत प्राप्त करता है। बच्चों देखिए, 500 में यदि कोई स्टूडेंट 345 अंक प्राप्त करता है तो वह कितना प्रतिशत प्राप्त करता है। इसको भी सेम वैसे ही लगाएंगे, आप लोगों ने भी लगाया होगा। 345 बटे के 500 और मल्टीप्लाई बाई 100, 100 से गुणा कर देंगे। ये देखिए, इससे ये 2 शून्य से कट गया। 5 से डिवाइड करेंगे 345 में तो रुक जाइए, दिखेगा बच्चों, थोड़ा सा साइड हो जाइए आप लोग। देखिए 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 छका 30, यहाँ पर कितना बचा 4, आगे 5 है तो 5 9 45, 69%। कितना आया? 69% आया समझ में? चलिए, फिर इसके बाद हम लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड को और बढ़ा देते हैं, ठीक बच्चों। देखिए, मैंने आपको समझाने के लिए 4 क्वेश्चन लिए हैं बोर्ड पे, आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है यक्स का 35% बराबर 280, यक्स का 3/5% बराबर 90, यक्स का 0.25% बराबर 600, यक्स का 40% बराबर 200। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमें इसमें सॉल्व करने का मतलब होता है यक्स का मान ज्ञात करना। हमें इसमें यक्स का मान ज्ञात करना है कि वह कौन सी राशि है जिसका 35% 280 होगा। वह कौन सी राशि है हमें ज्ञात करना है। जिसका 3/5% 90 होगा, जिसका 0.25% 600 होगा, जिसका 40% 200 होगा। हम कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले बच्चों एक चीज और समझ लीजिए, प्रतिशत का मतलब जैसे कोई भी चीज दे दे, अगर 10% है तो इसका मतलब आप तुरंत समझिए कि यह 10 बटे के क्या है 100 है। 10/100 का मतलब है कि 100 में कितना, 10 का मान 100 में कितना है ना। बात समझ में आया बच्चों? आउट ऑफ 100 है ना। तो इसी प्रकार से हम इसको हमेशा बटे करके लिख देते हैं। जैसे देखिए यक्स का और का मतलब होता है गुणा, का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई का साइन है, और 35% है तो इसको लिखेंगे 35% बराबर 280। देखो यहाँ यक्स है तो यक्स का 35% है तो इसको लिखेंगे, जैसे यहाँ 10% को लिखे थे 10/100, वैसे ही 35% को क्या लिखेंगे 35/100 बराबर 280। अब देखो ये यक्स है, बराबर ऐसे लगाएंगे, इधर गुणा है ना तो ये उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 280। जब ये उस तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, ये हो जाएगा 35/100। ठीक है ना। फिर बच्चों देखिए इधर 280 गुणा का निशान, भाग जब गुणा में बदलता है तो ये हो जाता है 100/35, उल्टा हो जाता है ना। समझे है ना इस तरह की चीजें। अब देखिए इसको काट दीजिए तो ये कट जाएगा। देखिए 7×5 35, 7×4 28, तो यहाँ 40 हो जाएगा। और यहाँ पे फिर देखिए 5 से इसको हम एक बार लिख लेते हैं, जैसे 5 से इसको काट देते हैं ना,
5 से काटेंगे तो 8 आएगा ना, और 5/40, फिर 8 का गुणा करेंगे तो 800 आएगा। कितना आएगा? 800। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या होगा? आंसर। बात समझ में आया बच्चों? समझ गए सभी लोग? चलिए आगे देखिए, यहाँ यक्स का मान 800 आया। फिर इसके बाद देखिए यक्स का 3/5% 90 है, तो इसको कैसे लगाएंगे? देखिए यक्स का मतलब गुणा, 3/5 है तो 3 बटे के जो 5 है वो नीचे ही रहेगा, गुणे यहाँ 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100। देखिए 3 ऊपर रहेगा, 5 नीचे है तो 100 के साथ हो जाएगा ना, गुणा के रूप में। अब बराबर ये हो जाएगा 90। बच्चों इधर देखिए, इस तरफ हम इधर हमारा गुणा है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 90, जब ये उस तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 3/5 में 100 का गुणा करेंगे तो 500 होगा कि नहीं? होगा, हो जाएगा ना। फिर देखिए 90, यहाँ जब भाग गुणा में बदलेगा तो ये 500 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। 3 से इसको काट देंगे तो 3 त्रिके 9 है ना, तो 30 हो जाएगा। 5 तिहाई 15 बना के 3 शून्य, कितने शून्य हो जाएंगे? 5 तिहाई 15 और 15 बना करके 3 शून्य, 2 इसका 1 इसका, हो जाएगा ना। तो ये भी आपका आंसर आ गया, है ना आसान। फिर ऐसे ही देखिए तीसरा क्वेश्चन बच्चों का, यक्स का 0.25% कितना 600 के बराबर है, तो यक्स का मान क्या होगा, कैसे निकालेंगे? देखिए एक्स का मतलब गुणा होता है 0.25 को लिख सकते हैं हम लोग 0.25 बटे के, परसेंट का मतलब कितना होता है 100, और बराबर ये हो जाएगा 600। ठीक है। फिर ये देखिए यक्स है और यहाँ हम उसको उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 600। ठीक है, 600 और भाग ये हो जाएगा भाग 0.25 बटे के 100। फिर हो जाएगा ये 600 गुणे 100 बटे के 0.25। दशमलव हटाने के लिए हमें 100 से ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। ठीक है ना। देखिए ये 2 गुणा करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, यानी हो जाएगा ये 600 गुणे यहाँ 1 बना के 4 शून्य, कितना शून्य हो जाएगा? ऊपर 4 शून्य हो जाएगा, नीचे ये दशमलव हट जाएगा, 25 आएगा ना। तो इसे काट देंगे, 25 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 25 चौके 100, 2 शून्य हो जाएगा, बच जाएगा 25 चौके 100, 2 शून्य 400 हो गया, 6 चौके 24 बना कितने शून्य? 2 2 4 शून्य, कितना शून्य हो गया? 2 2 4 शून्य ना, यानी इतना हो जाएगा। देखिए 600 ये था तो 6 चौके 24 और 2 जीरो ये और 2 जीरो ये हो जाएगा आपका 4 जीरो। ठीक है। अगला क्वेश्चन चौथा हमने लिया है। सवाल को एक एक सवाल को आप समझिए, अच्छे से समझेंगे तभी लगा पाएंगे ना। एकदम सेम उसी पैटर्न पर, एकदम वही चीज है ना। यक्स है, का मतलब क्या होता है? गुणा, और 40% का मतलब होता है 40 बटे के 100। ठीक है, और बराबर यहाँ कितना है? 200। चलिए ये यक्स यहाँ है और ये 200 हो जाएगा, और उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? हाँ 40 बटे के 100। आप जानते हैं कि भाग किस में बदलता है? गुणा में। तो ये हो जाएगा 100 बटे के 40। अब ये देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, और 4 से काटेंगे तो 4 पंचे 20, 5 का गुणा कर देंगे 1 में तो 5 1 कम 5, 2 जीरो बढ़ा देंगे तो 500 हो जाएगा ना। बात समझ में आई बच्चों? तो इस प्रकार से आपका ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन, आ गया आंसर ना। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब ये अलग अलग मेथड पर हम बताएंगे ना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर ऐसे ही और वीडियो आपको मिलते रहेंगे। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें अपने मित्रों दोस्तों के बीच में। थैंक यू सो मच।